बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर लेते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्या मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है इन अ वैक्यूम और नॉट। और सेकंड मैंने आपसे कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने का कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स की, और उम्मीद है कि आपने फाइंड आउट की होंगी और सच आपको मिल भी गई होंगी। अच्छा स्टूडेंट, मैं भी आपको उनके आंसर्स बता देता हूँ। मैकेनिकल वेव के हवाले से अगर बात करें तो स्टूडेंट उसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, और इफ़ देयर इज़ नो मीडियम देन देयर इज़ नो प्रोपोगेशन फॉर द मैकेनिकल वेव। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास वैक्यूम में, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता, एयर हम लोगों ने सेपरेट कर दी होती है, गैसेज निकाल दी होती हैं, तो इसका मतलब है कि मीडियम ही नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो फिर प्रोपोगेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब कि वैक्यूम में हमारे पास मैकेनिकल वेव्स मूव नहीं कर सकती, प्रोपोगेट नहीं कर सकती। सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स को डिस्कस करना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमारे पास एग्जांपल स्टूडेंट स्टार्ट में आ सकती है वो है वेव्स प्रोड्यूस इन अ वाटर पॉन्ड, यानी पानी के ऊपर, पानी की सतह पर बनने वाली जो वेव्स हैं। सेकंड ऑप्शन पे स्टूडेंट हमारे पास आ सकती है वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। क्लियर? अच्छा अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल बनेगी वो है जी लाइट वेव, ठीक है, और इसी तरह हीट वेव को भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ये है कि हम लोगों ने जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हमने अपनी एग्जांपल्स को डिस्कस किया ना, जैसे कि वाटर वेव और इसी तरह से गिटार की जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर की, ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारी ट्रांसवर्स वेव में भी एग्जैक्टली फिट होती हैं, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो टू एंड फ्रो भी है और बैक क्या नाम है अप एंड डाउन भी है। तो इस वजह से हम उसको लॉन्गिट्यूडनल में भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और समझ भी आ गई होगी। अच्छा आज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेसन, और नेक्स्ट लेसन में आज हमारे पास 2 बेसिक पॉइंट होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपनी वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये कल भी वैसे बात की थी कि हमारे पास जो वेव है वो एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है, जैसे कि हमारी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनेट्स वगैरह और इस तरह की डिफरेंट एरियाज़ में, कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा रही है। इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट्स 2 एग्जाम्पल्स दूंगा आज। पहले नंबर पर तो एग्जाम्पल हमारी वही जो हमने कल प्रीवियसली यूज़ की थी, स्लिंकली स्प्रिंग की। तो स्टूडेंट उसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारा स्प्रिंग है, चाहे हम उसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा लें और चाहे तो स्टूडेंट हम उसको अप एंड डाउन मूव करवा लें, यहां पर सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इस एरिया पर, इसी तरह से फिर हम इस साइड पर भी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन जब पार्टिकल्स प्रोपोगेट करते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो हमारी प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाती है। और आप ये देखें कि हम अपनी मस्कुलर एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से मूव करवाऊं या किसी भी एक स्ट्रिंग को मैं अप एंड डाउन मूव करवाऊं, तो एक्चुअली आई एम यूजिंग माय ऑन मस्कुलर एनर्जी, और मैं अपनी इस मस्कुलर एनर्जी को शिफ्ट करता हूं स्प्रिंग में या स्ट्रिंग के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी उसमें शिफ्ट हो गई, और यही एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स की अंदर जो वाइब्रेशन है उसकी प्रोपोगेशन की वजह से आहिस्ता 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 यहाँ तक शिफ्ट हो जाती है। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉन्ड में, वाटर पॉन्ड के अंदर आप एक छोटा सा जो पत्थर है, स्टोन है, अगर आप वो उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो पानी के पार्टिकल्स, मीडियम के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपने उनकी स्टूडेंट्स देखी होगी, मोस्टली आपकी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं चारों तरफ। और स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, इस एरिया पर स्टोन आपने फेंका, इस स्टोन को फेंकने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि आपकी वेव्स आउटवर्ड मूव कर रही हैं। और फॉर एग्जांपल मैं अगर बहुत ही कोई स्लाइटली या लाइट सा, डिपेंड करता है वैसे तो एरिया के ऊपर, मैं एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक लीफ रख देता हूँ, तो इस वेव की वजह से ये हमारे पास एक तो जो मूवमेंट इसकी अप एंड डाउन होगी इस तरह से, तो ये क्या करेगा, इस लीव को अपने इस पॉइंट से आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, और हम कुछ देर बाद देखेंगे कि लीव यहाँ पर आ चुका होगा।
इसी तरह अगर हम समुद्र में देखें तो समुद्र में फॉर एग्जांपल अगर कोई डेड बॉडी मिल जाए या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ मिल जाए तो वो जो हमारे पास वाटर की वेव्स होती हैं वो बहुत हैवी मटेरियल्स को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल एक किनारे पर, साहिल पर लाकर छोड़ देती हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास एनर्जी है तो वो इस तरह से वर्क कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वेव एक्चुअली हमारे पास एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी वर्क कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक सिंपल सी जो कंसेप्ट हमारा है सिंपल सा, ये क्लियर हो गया होगा इन दो एग्जांपल्स के साथ। अच्छा स्टूडेंट, सेकेंडली आज हमारा जो एक टॉपिक था वो है जी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपके पास जब भी कोई वेव हो, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कंसीडर किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाएं तो पार्टिकल्स में ये वाला हिस्सा हमारे पास कहलाएगा कंप्रेशन का, इसी तरह जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास कहलाएगा रेयरफेक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह हमने भी डिस्कस किया था वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास ये थी कि हमारे पास ये लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक और पॉइंट जो है वो बताना भूल गया, एंड दैट इज कि हम इन पॉइंट्स को जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, लॉन्गिट्यूडिनल में हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो करते हैं इस तरह के स्प्रिंग्स के अंदर, लेकिन जब हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स के अंदर ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है इसमें इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, और इस पार्ट को हम नाम देते हैं ट्रफ का। ये इसका मेन पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो है वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही होती है। दिस इज अबाउट द मीन पोजीशन। ये हमारे पास हमारी मीन पोजीशन है। तो ये स्टूडेंट्स मैं बताना भूल गया था कि क्रस्ट एंड ट्रफ, द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अच्छा, इस एग्जांपल में अगर हम और भी इन चीज़ों को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ। यानी ये हमारे पास वेव की लेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है। स्टूडेंट्स वेवलेंथ के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्प्रिंग को बिल्कुल स्लाइटली मूव करवा रहा हूं अप एंड डाउन तो वेव हमारे पास इस तरह की बड़ी बड़ी बनेगी, और अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा खींच कर जल्दी जल्दी से स्प्रिंग अप एंड डाउन मूवमेंट करवाता हूं तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से हमारे पास जो वेव्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। इसका मतलब ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये देखा था कि एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये अगर मेरे पास इंटरवल ऑफ टाइम है एक सेकंड का, तो इस एक सेकंड में स्टूडेंट आप ये देखें कि इसमें सिर्फ 1.5 वेव मूव कर रही है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा वेव्स यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्योंकि डिस्कस करना है अपने रिलेशन को, तो हम उस रिलेशन को भी डिस्कस कर लें कि स्टूडेंट जब हम पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं तो पार्टिकल्स के लिए ये लाजमी है कि वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। और वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है कि डिस्टेंस ओवर टाइम, मीन्स दैट वी कैन राइट द वेलोसिटी एज d/t। अच्छा, ये जो टाइम है हमारे पास, हम इस टाइम को कैपिटल T शो कर सकते हैं क्योंकि टाइम पीरियड हम यूज कर रहे हैं, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये था कि पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंसिंग क्या आ रही है, तो हम इसको वेवलेंथ कंसीडर करेंगे। तो हम अपनी इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं λ/T। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब टाइम पीरियड के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, जैसे हमने कहा कि 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं तो वो हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी है, और हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और अगर मैं t को सेपरेट करूं तो t विल बिकम एज 1/f। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट आपकी ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू λ/f।
एंड 1/f। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड इट विल बिकम द लैम्डा एफ, और हम इसको अरेंज करके लिखेंगे एंड वी कॉल्ड इट एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और ये स्टूडेंट हमारे पास एक वेव की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हमारी वेव की इक्वेशन होगी, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ द वेव्स, मींस दैट द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए सेम वेव इक्वेशन है, और हम इस इक्वेशन को यूज करके अपनी वेव्स की फ्रीक्वेंसी को, उनकी वेव लेंथ को और उसकी वेलोसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपका एक इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन था, तो आपने इसकी ये मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है इसको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये बोर्ड के पेपर में और आपके एग्जाम्स के दौरान ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। और इसी तरह से आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला फॉर द वेव। तो हमारे पास ये वेव का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी और ट्रांसवर्स वेव के लिए भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी वर्क करती हैं या नहीं, तो हमने ये दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर सेकंड हमारे पास एक रिलेशन था वी एफ एंड लैम्डा का। हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी वेवलेंथ का एक रिलेशन फाइंड आउट किया। और एक चीज़ और जो हमारे से पहले मिस हो गई थी, मींस दैट के क्रस्ट एंड ट्रफ, हमने इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया, जो आपको होप्सो के पेज नंबर 9 पर मिल जाएंगी, तो आपने इनको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।